इंडियन केबल सेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स हो रहे हैं। फरवरी 2025 में अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने ये स्पेस 1800 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ एंटर किया। मार्च 2025 में अदानी ग्रुप ने भी अनाउंस किया कि वो इस स्पेस में एंटर करने वाला है। इतना तो क्लियर था कि इस इंडस्ट्री में काफी पोटेंशियल है और जाइंट कॉन्ग्लोमरेट्स भी इस पोटेंशियल में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इन जाइंट्स की एंट्री का एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। पॉलीकैब इंडिया के केस में इंडस्ट्रियल जाइंट्स के एंट्री से इन्वेस्टर्स का कंपनी से कॉन्फिडेंस कम हुआ और कंपनी के स्टॉक्स एक दिन में 6% तक गिर गए थे। लेकिन फिर भी पॉलीकैब इंडिया ने डिफेंसिव डायरेक्शन नहीं लिया। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने अपना आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 26% बढ़ गया, प्रॉफिट्स 49% बढ़े और कंपनी के मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुए। इंडिया के इंडस्ट्रियल जायंट्स केबल इंडस्ट्री में कैसे और क्यों एंटर कर रहे हैं? पॉलीकैब इंडिया इन डेवलपमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट और ऑपरेट कर रहा है? इंडिया का केबल इंडस्ट्री कैसा है? इस इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या हैं? आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन केबल इंडस्ट्री में अल्ट्राटेक और अदानी के एंट्री को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम पॉलीकैब इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सप्लोर करेंगे। हम इंडिया की केबल इंडस्ट्री का करंट कंडीशन भी देखेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन केबल इंडस्ट्री में जायंट्स की एंट्री। अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी ग्रुप इंडिया के केबल इंडस्ट्री में रैंडमली एंटर नहीं कर रहे। दोनों कंपनीज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्री में बेट ले रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट्स अगले 2 साल में 1800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके इंडियन केबल इंडस्ट्री एंटर करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश नेटवर्क और ब्रांड भी है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कंपनी का नेटवर्क कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अपने सीमेंट डीलर नेटवर्क के थ्रू कंपनी के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। केबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशलाइज्ड नेटवर्क की जरूरत होती है और कंपनी का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अदानी ग्रुप के लिए इस स्पेस में एंट्री उन्हें वर्टिकल इंटीग्रेशन का बेनिफिट देगा। अदानी ग्रुप ऑलरेडी पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व है। इन तीनों इंडस्ट्रीज में प्रेजेंस से अदानी ग्रुप को सिनर्जीज का एडवांटेज मिलता है। केबल्स मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अदानी ग्रुप केबल सेल और वर्टिकली इंटीग्रेट भी कर सकता है। मतलब अदानी ग्रुप केबल सेल करने के साथ साथ उसे अपने दूसरे सेक्टर्स में रॉ मटेरियल की तरह यूज भी कर सकता है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इन दोनों प्लेयर्स के लिए इस इंडस्ट्री में एंट्री काफी ल्यूक्रेटिव बनाता है। गवर्नमेंट केपेक्स, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन, डेटा सेंटर्स का ग्रोथ और ग्रोइंग अर्बनाइजेशन भी इन दोनों प्लेयर्स के लिए इस स्पेस में काफी बेनिफिट्स ला सकता है। जैसा मैंने बताया, इन जायंट्स के एंट्री से इन्वेस्टर्स का पॉलीकैब इंडिया से कॉन्फिडेंस कम हो गया था। लेकिन पॉलीकैब इंडिया ने फिर भी फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया। चलिए अब ये परफॉर्मेंस देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 26% बढ़ा और 5,906 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का कोर वायर्स एंड केबल्स बिजनेस 31% बढ़ा। इस सेगमेंट ने 5,131 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। केबल सेगमेंट का रेवेन्यू वायर सेगमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा था। मतलब कंपनी अपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट सक्सेसफुली पुश कर रही थी। केबल सेक्शन में भी लो एंड मीडियम वोल्टेज केबल्स ने सेगमेंट को डोमिनेट किया। पॉलीकैब का मार्केट शेयर भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड केबल मार्केट में लगभग 27% मार्केट शेयर है। और तो और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी हेल्दी था। कंपनी का EBITDA 47% बढ़ा और EBITDA मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 14.5% तक पहुंचे। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 49% बढ़ा और 600 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो कंपनी का नेट कैश पोजीशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,457 करोड़ रुपीस से 3,116 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज भी मार्जिनली 44 डेज से 43 डेज तक कम हुआ। कंपनी ने FMEG या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड स्पेस में भी डाइवर्सिफाई किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर 1 कंपनी का सेकंड कंसेक्यूटिव प्रॉफिटेबल क्वार्टर था। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने 2.1% EBIT मार्जिन रिकॉर्ड किया। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का EBIT मार्जिन नेगेटिव 0.7% था। मतलब इस सेगमेंट में कंपनी के लिए टर्न अराउंड आया है। कंपनी के सोलर कैटेगरी में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डबल हुआ। कंपनी के परफॉर्मेंस का जियोग्राफिक ब्रेकडाउन करें तो डोमेस्टिक केबल सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 32% ग्रो हुआ। नॉर्थ और साउथ इंडिया ने स्पेशली इस सेगमेंट में ग्रोथ ड्राइव किया। इंटरनेशनली कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 24% बढ़ा और लगभग 307 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। टैरिफ हेडविंड्स के बावजूद कंपनी का एक्सपोर्ट सेगमेंट ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में यूएस मार्केट्स में फेवरेबल कंडीशंस हाईलाइट किए। इंडियन इंपोर्ट्स यूएस मार्केट्स में 10% टैरिफ पे करते हैं। कंपैरेटिवली चाइना ने यूएस मार्केट्स में 55% टैरिफ्स फेस किया। कंपनी अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस से एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड कर रही है। लेकिन यूएस के इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस काफी वॉलेटाइल है, तो फ्यूचर में कंपनी का यूएस मार्केट में सिचुएशन चेंज हो सकता है।
कंपनी के इस ग्रोथ के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं: इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज और प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। चलिए इन तीनों रीजंस को समझते हैं। पहला रीजन है इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। पॉलीकैब इंडिया केबल्स के साथ साथ स्विचेस, लाइटिंग फिक्सचर्स, फैंस और सोलर इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर और सेल करता है। इसके कारण कंपनी अपने क्लाइंट्स को इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का एक बंडल प्रोवाइड कर पाती है। इससे कंपनी के क्लाइंट्स के लिए स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाते हैं। मतलब अगर पॉलीकैब इंडिया के क्लाइंट्स कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें अपने सारी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए मल्टीपल सप्लायर्स ढूंढने पड़ सकते हैं। इससे पॉलीकैब इंडिया का कस्टमर स्टिकीनेस बढ़ता है। दूसरा रीजन है मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जी। केबल मैन्युफैक्चरिंग के कारण कंपनी के पास कॉपर प्रोसेसिंग में एक्सपर्टीज है। इससे कंपनी मोटर एप्लीकेशंस में भी डाइवर्सिफाई कर सकती है। कंपनी के वाइड प्रोडक्ट वैरायटी के कारण कंपनी को शेयर्ड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स से सिर्फ एक प्रोडक्ट की जगह पूरे पोर्टफोलियो को बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड रीजन है प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। जैसे कंपनी का वाइड प्रोडक्ट वैरायटी कंपनी के क्लाइंट्स का स्टिकीनेस बढ़ाता है, वैसे ही वाइड प्रोडक्ट वैरायटी कंपनी को सेम क्लाइंट से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी जनरेट करने देता है। इससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकती है, जिससे वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के साथ बंडल करके अपने क्लाइंट से बेटर अर्निंग्स जनरेट कर सकती है। लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद कंपनी के मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव गाइडेंसेस दिए। कंपनी का करंट वायर्स एंड केबल्स मार्जिन 14.7% है, फिर भी कंपनी ने इस सेगमेंट का मार्जिन गाइडेंस 11 to 13% पे सेट किया है। मतलब कंपनी इंडस्ट्री से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रही है और नए एंट्रेंट के इंपैक्ट को इग्नोर नहीं कर रही है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 से 30 के लिए 6 to 8,000 करोड़ रुपीस का केपेक्स गाइडेंस भी दिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 410 करोड़ रुपीस का केपेक्स कर लिया है। कंपनी केबल्स इंडस्ट्री में इंडस्ट्री जायंट्स के एंट्री से कुछ चैलेंजेस भी फेस करती है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो कंपनी के पास रिसोर्स रिचनेस है। जैसा मैंने बताया, कंपनी नेक्स्ट 2 इयर्स में 1,800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। कंपनी भरूच, गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है। ये फैसिलिटी पर ईयर 35 to 40 लाख किलोमीटर वायर्स एंड केबल्स प्रोड्यूस कर पाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट्स का पैरेंट ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट सेक्टर में भी अपना पोजीशन इंप्रूव कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी 200 MTPA का प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करने का प्लान कर रही है। इस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए कंपनी ने केशोराम सीमेंट्स और इंडिया सीमेंट्स एक्वायर किया है। कंपनी ने UAE बेस्ड RAKWCT भी एक्वायर किया है। इन एक्विजिशंस के थ्रू कंपनी को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेटर नेटवर्क का एक्सेस मिल सकता है, जिससे कंपनी अपने वायर्स एंड केबल्स भी बेटर पुश कर सकती है। वहीं अदानी ग्रुप पॉलीकैब इंडिया के लिए एक दूसरा चैलेंज प्रेजेंट करता है। अदानी ग्रुप का पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में प्रेजेंस कंपनी को इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री के वर्टिकल चेन के हायर पोजीशन में कंट्रोल देता है। इससे अदानी ग्रुप पॉलीकैब इंडिया के इंडस्ट्रियल क्लाइंट शेयर में इंटरफेयर कर सकता है। चलिए अब इंडिया के वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री का करंट कंडीशन देखते हैं। इंडिया के वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें डिस्ट्रप्शन लाना मुश्किल कर देते हैं: टाइमलाइन, मार्केट स्ट्रक्चर और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन। इलेक्ट्रिकल केबल्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करने में 3 to 5 इयर्स लग सकते हैं। ब्रांड क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में 5 to 8 इयर्स लग सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी नए एंट्रेंट्स के लिए बैरियर टू एंट्री क्रिएट करता है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स जैसे वेल फंडेड एंटिटी का भरूच, गुजरात का प्लांट भी दिसंबर 2026 तक ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। मतलब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे रिसोर्स रिचनेस भी ओवरकम नहीं कर सकता। दूसरा एस्पेक्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। इंडियन पेंट इंडस्ट्री जैसे इंडियन केबल इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रेटेड ओलिगोपोली नहीं है। इस इंडस्ट्री में 400 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर्स हैं। मतलब इस स्पेस में कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। तो नए एंट्रेंट्स को सिर्फ इंडस्ट्री जायंट्स के साथ ही नहीं बल्कि इन 400 प्लस कॉम्पिटिटर्स को भी फेस करना होगा। थर्ड एस्पेक्ट है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। केबल मैन्युफैक्चरर्स को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और ड्यूरेबिलिटी बेंचमार्क्स मीट करने पड़ते हैं। हर केबल टाइप के लिए स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस चेंज होते रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए एंट्रेंट्स को कॉपर प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के केबल इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। इंडियन केबल इंडस्ट्री का करंट मार्केट साइज 84,000 to 1,76,000 करोड़ रुपीस है। 2030 से 32 तक ये इंडस्ट्री 8 to 9% एनुअली ग्रो कर सकता है और 1,43,000 करोड़ रुपीस से 2,77,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। सेगमेंट वाइज देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। 2030 तक ये सेगमेंट एनुअली 12.5% बढ़ सकता है और 42,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। इंडिया के पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल सेगमेंट एनुअली 8 to 10% बढ़ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी केबल सेगमेंट भी एनुअली 15% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट कर रहा है। इस गोल को अचीव करने में केबल इंस्टॉलेशंस के कारण इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है।
डेटा सेंटर्स का एक्सपेंशन भी इंडस्ट्री के पावर और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का डिमांड बढ़ा सकता है, जिससे इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज सिर्फ पॉलीकैब इंडिया को फायदा नहीं देंगी। इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट्स और अदानी ग्रुप भी उठा सकते हैं। मतलब पॉलीकैब इंडिया को अपना करंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन करने के साथ साथ इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने में भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या पॉलीकैब इंडिया इन अपॉर्चुनिटीज का यूज करके अपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन कर पाएगा, या इन अपॉर्चुनिटीज के कारण कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।